पराली जलने के बढ़ते मामलों के बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर गिरी गाज। कृषि विभाग के 2 अधिकारी निलंबित। दर्जन भर अधिकारियों कर्मचारियों को चार्जशीट करने की अनुशंसा। गांव के सरपंचों और नंबरदारों को नोटिस। अब तक जिले में 53 कर्मचारियों को जारी किया गया नोटिस। पराली जलाने के 80 मामले आ चुके हैं सामने। पराली जलाने वाले किसानों से 1,37,500 का जुर्माना वसूला गया। डीसी ने की किसानों से पराली प्रबंधन अपनाने की अपील। फतेहाबाद में पराली जलने से रोकने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरने लगी है। विलेज लेवल मॉनिटरिंग टीमों में शामिल कृषि विभाग के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एसडीओ लेवल के 3 अधिकारियों सहित दर्जन भर अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट की अनुशंसा की गई है। वहीं आधा दर्जन के करीब कर्मचारियों को चार्जशीट कर भी दिया गया है, जबकि करीब 53 अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं पराली में आग लगाने के सबसे अधिक मामले सामने पर गांव अमानी, समैड़, कन्हड़ी के सरपंचों और नंबरदारों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। दरअसल जिन अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्यवाही की गई है, ये सभी विलेज लेवल मॉनिटरिंग टीम में शामिल हैं और इनका दायित्व पराली जलाने से रोकने, पराली जलने की सूचना प्रशासन तक पहुंचाने की थी, मगर इन पर आरोप है कि ये अपने काम में नाकाम रहे हैं। फतेहाबाद में बड़े पैमाने पर जल रही पराली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पराली जलाने के मामले में फतेहाबाद प्रदेश में पहले स्थान पर है। फतेहाबाद के डीसी अजय सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया है कि पराली प्रबंधन के लिए ग्राउंड जीरो पर टीमों का गठन किया गया है, जिनमें कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी और ग्राम सचिवों को शामिल किया गया है। इनका काम किसानों को जागरूक करना है, मगर कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते इन टीमों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान पराली प्रबंधन को अपनाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं, जिससे न केवल वे पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे, बल्कि पराली प्रबंधन को अपनाकर आर्थिक लाभ ले सकेंगे। स्टबल बर्निंग के केसेस आ रहे हैं फतेहाबाद में, कितने केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं और क्या प्रिवेंटिव जो है आपने एक्शंस लिए हैं? देखिए, एज पर हार्टसेक की रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक 8080 केसेज यहाँ पे आ रखे हैं और जिनका हमने सारा वेरीफाई करवाया है। ये वो है कि जो पैडी काटने के बाद में जो स्टबल रह जाते हैं उसकी बर्निंग के केस है। इसी को रोकने के लिए हमने यहाँ पे किसानों के अंदर जागरूकता कार्यक्रम भी किया। रतिया में हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया था और हमने हर एक गांव में सरपंच, पटवारी, ग्राम सचिव, कृषि विभाग के एक अधिकारी की टीम भी गठित कर रखी है, जिसका काम है कि लोगों के बारे में, लोगों को इस स्कीम के बारे में जागरूक करें और ये पैडी स्टबल बर्निंग से रोकें। इसी को रोकने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत पोल्यूशन का एक बड़ा रीजन बनता है, तो मैंने यहाँ पे धारा 144 के अंतर्गत भी ये प्रतिबंधित किया था कि ऐसा ना करें और उस पर फाइन का प्रोविज़न है। टोटल हमने अभी तक 1,37,500 रुपये का फाइन लगाया है, जो कि हमने जो किसान हैं उनसे रिकवर भी कर लिया है। और इसी को रोकने के लिए अगेन जो वहाँ के जो एसडीएम हैं और कृषि विभाग के निरंतर इसमें चल रहे हैं। मेरी तरफ से अपील यही रहेगी सभी किसान भाइयों से कि जो हरियाणा सरकार की तरफ से स्कीम है, जिसमें 1,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सरकार जो है अनुदान देती है, जो पैडी स्टबल की बर्निंग ना करे, कृपया उस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। और जो ये बर्निंग से नुकसान होता है, चाहे मिट्टी के अंदर का नुकसान हो या हवा का नुकसान हो, उसको करने से रोकें। सर, कुछ परिशेबल कुछ एक्टिविटीज़ भी हुई हैं? हाँ, देखिए, इसमें ये आया कि जैसे कि उन गाँव में ज़्यादा स्टेबल बर्निंग हो रही थी, तो वहाँ के जो कमेटी मेंबर थे, कृषि विभाग का अधिकारी और पटवारी और सचिव था, तो उनको हमने नोटिस जारी किए थे कि भाई आपने उतना अच्छे से वहाँ पे किसानों को नहीं समझाया है। तो इसी के मद्देनज़र काफ़ी उनकी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी को देखते हुए कृषि विभाग के 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया था डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने, और जो वहाँ के पटवारी और ग्राम सचिव है उनको भी हमने चार्जशीट कर दी है। एक बहुत ही सख्त मैसेज हमने दिया है कि अगर नहीं करती है जो हमारी गाँव की टीम है और रोकथाम का कार्य नहीं करती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद से राजेश भांभू।